सबसे पहले आपको बताएंगे मुख्यमंत्री योगी आज 2 दिन के प्रयागराज के दौरे पर हैं। देखिए खबर ध्यान से, जहां मुख्यमंत्री आज 2 दिन के दौरे पर प्रयागराज निकल रहे हैं और महाकुंभ की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। सीएम योगी दोपहर 3 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे, महाकुंभ क्षेत्र में निरीक्षण करेंगे, साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सीएम योगी शाम 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। उधर बरेली में आज से 29वां उत्तरायणी मेला लगेगा। जी हां, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बरेली पहुंचकर इस मेले का उद्घाटन करेंगे। खासकर उत्तराखंड के रहने वाले लोगों के द्वारा इस उत्तरायणी मेले का आयोजन किया जाता है। मेले का उद्देश्य उत्तराखंड की विरासत और संस्कृति को बचाए रखना है। इस बार मेले का मुख्य आकर्षण रंग शो का समाज का छोलिया नृत्य है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में कल भगदड़ मच गई, जिसमें 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 2 लोग इस समय घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तिरुपति में टोकन लेने के दौरान भगदड़ मची है। टोकन लेने के लिए करीब 4000 लोग जुटे हुए थे और भगदड़ मची, जिसके बाद लोगों की जान चली गई। एक के ऊपर एक लोग चढ़ते चले गए। भगदड़ में 6 लोगों की मौत हुई है, 2 लोग घायल हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। छोटा सा ये एरिया जहाँ पर खचाखच लोग भरे हुए हैं। भारी भीड़ को संभालने के लिए यहाँ पर पुलिस बल तैनात था, लेकिन पुलिस बल इस भारी भरकम भीड़ के आगे फीका नजर आया। भगदड़ मची, हादसा हुआ, 6 लोगों की मौत हुई और 2 लोग घायल हो गए हैं। 4000 यहाँ पर क्षमता से ज़्यादा मात्रा में देखे गए हैं। जितनी क्षमता इस एरिया की नहीं थी जहाँ पर लोग पहुँचे हुए थे, उस क्षमता से कई गुना ज़्यादा लोगों की यहाँ मौजूदगी। हालांकि पुलिस यहाँ मौके पर मौजूद रही, लेकिन पुलिस इस भीड़ को नहीं संभाल पाई। भगदड़ मची, 6 लोगों की जान चली गई, 2 लोग घायल हैं। और ये बढ़ते हैं आगे। नोएडा से बड़ी खबर आपको बताते हैं। नोएडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। यमुना अथॉरिटी में हुए हाथरस जमीन घोटाले में एक बड़ी गिरफ्तारी की गई है। हिमालय इंफ्रा कंपनी के निदेशक विवेक कुमार जैन को अरेस्ट किया गया है। दरअसल साल 2011-12 में करीब 42 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया। जमीन अधिग्रहण के बदले किसानों को 7% विकसित भूखंड देने का प्रावधान था, जिसके लिए 5 हेक्टेयर जमीन की जरूरत थी। लेकिन जरूरत से ज्यादा जमीन साल 2014 में हाथरस जिले में खरीदी गई। जिस जमीन का अधिग्रहण किया वो पहले फेज के मास्टर प्लान से बाहर थी। करीब 24 करोड़ रुपए खर्च करके जमीन खरीदी गई। यमुना अथॉरिटी के तत्कालीन ओएसडी वीपी सिंह उर्फ वीरपाल के सगे साले के साथ मिलकर कंपनी बनाई थी। इस मामले में 12 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। मामले में यमुना अथॉरिटी के पूर्व सीईओ पीसी गुप्ता समेत 29 पर केस दर्ज हुआ है। उधर हाथरस में बेकाबू कार ने ट्रक से टक्कर हो गई और बेकाबू कार की जब कार से ट्रक से टक्कर हुई है, उसमें 3 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है, जबकि एक शख्स घायल हो गया है। कार सवार मथुरा से मैनपुरी की ओर जा रहे थे। एटा अलीगढ़ हाईवे पर यह हादसा हुआ है। सड़क हादसे की एक घटना हाथरस में भी हुई। कोहरे के चलते एक्सप्रेसवे पर 3 टैंकर आपस में टकरा गए, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 2 लोग घायल भी हुए हैं। पैकेज देखिए। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप दिख रहा है, तो वहीं कोहरा मुसीबत बनता जा रहा है। एक्सप्रेसवे पर एक के बाद एक 3 कैंटर आपस में टकरा गए, जिसके बाद तो एक्सप्रेसवे पर अफरा तफरी मच गई। जाम के हालात बन गए।
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद लोगों की मदद से 3 घायल ड्राइवरों को सीएचसी सादाबाद पहुंचाया गया। लेकिन डॉक्टर तीनों की जान नहीं बचा सके क्योंकि वो पहले ही दम तोड़ चुके थे। वहीं क्रेन की मदद से तीनों कैंटरों को रोड से अलग कर यातायात को चालू किया गया। पुलिस ने तीनों शव पोस्टमार्टम हाउस भेज दिए। मंगलवार की रात से ही सड़क पर घना कोहरा था। कोहरा शाम से ही सड़कों पर दिखने लगा था, जिसकी वजह से सड़क पर गाड़ी चलाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। चश्मदीदों के मुताबिक कोतवाली सादाबाद क्षेत्र से होकर गुजरने वाले यमुना एक्सप्रेसवे पर एक कैंटर दूसरे कैंटर को जंजीर से बांध कर ले जा रहा था। इसी दौरान मिठावली गांव के नजदीक जंजीर टूट गई। इसके बाद दोनों कैंटरों के ड्राइवर नीचे उतरकर जंजीर को जोड़ने में लग गए। इसी दौरान तीसरे कैंटर ने टक्कर मार दी। हादसे में तीनों बुरी तरह घायल थे, लेकिन बाद में सभी ने दम तोड़ दिया। तीनों चालकों की पहचान राहुल, रंजीत और तरुण के रूप में हुई है। बाद में पुलिस ने मृतकों के परिवार को सूचना दे दी। तीनों के परिवार में कोहराम मच गया। हाथरस से न्यूज 18 के लिए सुमित शर्मा की रिपोर्ट। नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने सराहनीय काम किया है। पुलिस ने 25 मिनट में फरीदाबाद से नोएडा यथार्थ हॉस्पिटल एक किडनी पहुंचाई है। फरीदाबाद से 25 मिनट में किडनी पहुंचाई गई है। 1 घंटे में पहुंचानी थी ये किडनी। नोएडा पुलिस ने 25 मिनट में ये काम करके दिखा दिया। नोएडा पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया था। एम्बुलेंस को पुलिस ने एस्कॉर्ट किया। प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र में अखाड़ों का धूमधाम से प्रवेश जारी है। आज ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की पेशवाई होगी। पत्थर चट्टी रामलीला मैदान से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। वाराणसी के मुस्लिम बाहुल्य इलाके मदनपुरा में बंद पड़े सैकड़ों साल पुराने मंदिर को प्रशासन की मौजूदगी में खोल दिया गया। देखिए, वर्तमान में मंदिर के अंदर मलबा भरा हुआ था, जिसे पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में नगर निगम की टीम ने मंदिर के अंदर से सफाई से पूरी तरह से निकाल दिया है। लंबे समय से बंद होने के कारण मंदिर की गर्भगृह बिल्कुल मिट्टी से जम गया था, जहाँ पर सफाई कर दी गई है। अब तक हटाए गए मलबे के अंदर से 3 खंडित शिवलिंग के अवशेष मिले हैं। मुस्लिम क्षेत्र होने की वजह से बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती को रखा गया। खुद एसडीएम सिटी और डीसीपी काशी और एडीसीपी समेत कई एसीपी और अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। मंदिर खुल चुका है। अंदर कुछ अभी सफाई हो रही है। जैसे जैसे पता चलेगा अंदर क्या क्या है। अभी काफ़ी मिट्टी है अंदर, तो अभी हटाया जा रहा है जो भी मलबा है। उसके बाद बताया जाएगा क्या क्या है। तो दोनों पक्षों के लोगों से बातचीत सभी की सहमति से है। बहुत सहयोग मिला है यहाँ पे पब्लिक का, और सभी लोग साथ में है। सभी के सहयोग से किया जा रहा है। मेरठ से दिन दहाड़े एक महिला की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। इस पर आपको बता देते हैं कि गोली मारने के बाद बदमाशों का मन नहीं भरा। उन्होंने महिला पर चाकू से भी कई बार अटैक किया। देखिए, इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी मची हुई है। ये घर की सीसीटीवी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दबे पांव घर के अंदर दाखिल हुए हैं। प्रॉपर्टी का विवाद बताया जा रहा है कि पारिवारिक प्रॉपर्टी विवाद में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। सनसनीखेज वारदात थाना कंकर खेड़ा क्षेत्र की है, जहां पर नारायण गार्डन स्थित कॉलोनी में महिला अपनी बेटी के पास आई हुई थी। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। घायल कर दिया गया, जिसे कि अस्पताल ले जाने पर वहां उसे मृत घोषित किया गया है। इसमें जो परिजन है, जो मृतका के परिजन हैं, उनके द्वारा पारिवारिक विवाद के पीछे यह हत्या कारित करना बताया है, जिसमें कि उनके मृतका के दामाद और 2 अन्य नामजद अभियुक्तों के खिलाफ तहरीर दी गई है। बढ़ते आगे सीतापुर की खबर जानिए, जहां पर एक शख्स 23 साल के बाद अपने घर लौटा है। बेटे के घर वापस आने पर मां की खुशी का ठिकाना नहीं था। बेटे को सामने पाकर
मां के पैरों तले ज़मीन खिसक गई क्योंकि बेटा 23 साल के बाद घर लौटा। साल 2002 में अरविंद घर से 18 साल की उम्र से निकल गया था। अब पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई थी। मां ने कई मन्नतें मांगी थी, मगर 23 साल के बाद वो मन्नतें पूरी हुई। अरविंद पत्नी और बच्चों के साथ अपने घर लौटा है। शख्स के आने की खुशी में आसपास के लोग भी अरविंद से मिलने पहुंचे। ये वाकया रेउसा थाना इलाके का है। हमारी उम्र 18 साल की थी जब हम यहाँ से गायब हुए। उसके बाद हम इधर उधर भटकते रहे, दिमाग में नहीं आया हमारे कि हम पर अपने घर पर जाऊँ। ना ही हमको समझ में आए, ना ही हमको पता लगा कुछ इसके बारे में। फिर हम ऐसे कहीं पंजाब में कहीं बाहर इधर उधर अपना टाइम निकलता रहा हमारा। हम उसके बाद सर जब हमको होश हवास आया तब हम अपने गांव जाने का प्रयास किया। पापा के राजी से हुआ था, घर पे बारात जैसी आई थी है? अच्छा, फिर उसके बाद ये इन्होंने बताया कि हमारे मम्मी पापा हैं, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा मुझे, है घर पे सब फैमिली हैगी, मुझे अच्छा लगा था कि हाँ मेरी भी फैमिली हैगी। खबर हाथरस से, जहां पर एसटीएफ आगरा और पुलिस की टीम ने नकली नोट बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है और यहां पर कई लोगों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ की कार्रवाई में शातिर ठगों से नकली नोट बरामद कर लिए गए हैं। काफ़ी दिनों से नकली नोटों का गोरख धंधा यहां पर चल रहा था। असली नोट लेकर नकली नोट थमा दिए जाते थे। आगरा पुलिस ने अवैध तरीके से तेजाब बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया है और देखिए छापा मारकर यहां पर पुलिस ने मौके से 200 लीटर अवैध तेजाब को बरामद कर लिया है। थाना लोहा मंडी क्षेत्र के खातीपाड़ा में अवैध तेजाब की फैक्ट्री बनाने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने छापा मारा और पुलिस ने देखा कि फैक्ट्री में मैनेजर और संचालक फरार हैं। मौके से पुलिस ने 200 लीटर अवैध तेजाब और कई केमिकल्स बरामद किए। कड़ाके की ठंडक की अब बात करते हैं। देखिए पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जहां गोरखपुर में सबसे ज्यादा मार उन लोगों पर पड़ रही है जिन्हें यात्रा करनी पड़ रही है। गोरखपुर से दिल्ली की ओर जाने वाले जो लोग हैं वो परेशान हैं। अब चाहे अगर आप फ्लाइट्स की बात करें तो लोग फ्लाइट्स से देरी की वजह से परेशान हैं, फ्लाइट्स की कैंसिल होने की वजह से परेशान है। दूसरी तरफ ट्रेनों की बात करी जाए तो ट्रेनों के लिए भी घंटों इंतज़ार लोगों को करना पड़ रहा है। ट्रेनें कैंसिल भी कर दी जा रही हैं घने कोहरे के चलते, तो लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। जिला प्रशासन के और नगर निगम का दावा है कि ठंड से बचाव के सारे इंतजाम किए गए हैं। कड़ाके की ठंड ने सबसे अधिक उन लोगों पर असर डाला है जिनको किन्हीं कामों से बाहर जाना पड़ रहा है। रेलवे के साथ साथ एयरपोर्ट पे भी फ्लाइटें घंटों लेट आ रही हैं या फिर वो रद्द हो जा रही हैं। खास करके दिल्ली और मुंबई से आने वाली फ्लाइट घंटों लेट आ रही है, रद्द हो जा रही है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रेलवे स्टेशन पे भी स्थिति ये है कि ट्रेनें 4 से 6 घंटे लेट आ रही हैं और यात्री मजबूरन बाहर बैठ के ट्रेन का इंतज़ार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। शहर में शाम होते होते लोग अपने घरों में दुबक जा रहे हैं। ठंड में तेज हवाएं चल रही हैं, गलन बढ़ी हुई है और इससे बचने की सलाह भी डॉक्टर लोगों को दे रहे हैं। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे हुए मऊ के ब्रजेश यादव वापस वतन लौट आए हैं। देखिए वापसी के बाद उन्होंने भारत सरकार का धन्यवाद जताया है। उन्होंने बताया है कि मऊ और आजमगढ़ के कुल 14 लोगों को वहां पर एक भारतीय एजेंट की ओर से सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देने के लिए ले जाया गया था। अब बताया जा रहा है कि इसमें से 3 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग किसी तरह से भारत जिंदा लौट आए। बाकी 9 लोग कहाँ हैं, किस हालत में जिंदा हैं या नहीं, कोई अता पता नहीं। यहाँ पे जब हम एंट्री किए तो अंदर जब इधर रोड से अंदर ये लोग लेके गए, जिधर वार चल रहा था यूक्रेन रशिया का, उधर जब ये लोग लेकर गया तो उधर पूरा देखे तो हम लोग पहले से इलाज पड़ा था उधर,
कोई हड्डी कंकाल, किसी का मुंडी है, किसी का पैर नहीं, ऐसे ऐसे मतलब पूरा उधर लाश दिख रहा था। जैसे लग रहा था कि हाँ ये युद्ध जो चल रहा है बहुत पहले से, मतलब 2 साल 3 साल से चल रहा है, ऐसे देखने में लग रहा था। उधर टैंक जो था पहले का जला, वैसे ही जल जल कर मतलब पूरा पुराना हो गया था, वैसे ही पड़ा था। बहुत वहाँ बॉडी भी बहुत पड़ा था, किसी का हड्डी कंकाल बहुत मतलब देखने को उधर मिल रहा था। हम लोग देखा तो बहुत, हम लोग जैसे रोने लगा सब लोग कि हम लोग आगे नहीं जाएगा, हम लोग को तुरंत पीछे करो, नहीं तो हम लोग इस काम में हम लोग नहीं आए हैं। खबर चंदौली से है, जहां पर चोरों ने ज्वेलरी की दुकान में चोरी की और लाखों कैश और जेवर पर हाथ साफ कर दिया। दुकान से कुछ ही दूरी पर पुलिस की चौकी भी है। दुकान मालिक ने बताया है कि चोर 9 किलो 250 ग्राम चांदी, 190 ग्राम सोने के जेवर और 35,000 कैश ले गए। सूचना के बाद सीओ, चौकी इंचार्ज और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। चोरों ने दुकान के पीछे से दीवार में सेंध लगाई और गैस कटर का इस्तेमाल करके अलमारी को काटा। सेंध लगाकर चोरों ने अलमारी को तोड़कर ले गए सामान, सोने और चांदी के सामान, कुछ नगद। लगभग कितने सोना और चांदी थे? सोना चांदी 9.5 किलो की लमसम नियर अबाउट, और सोना 190 ग्राम और नगद 35 से 34-35 हज़ार तक। क्या मामला दर्ज कराया? हाँ, हमने रिपोर्ट दर्ज करा दिया है, FIR करा दिया है, और वहाँ पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं इस पर कार्रवाई करूँगा।